हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी बनाई हुई इस काउंसलिंग की वीडियोस को आप देख के बहुत कुछ सीख रहे होंगे काउंसलिंग के बारे में। मेरे बहुत सारे जो पेड वाले बच्चे हैं जिन्होंने पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया है, उन्होंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रख लिया है और अब वो वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पर जो एमपीडीएमई है वो भी बहुत फोकस कर रहा है, और वो ये है कि जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है उसमें जो इस साल चेंजेस आए हैं उसको लेके आपको भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और एमपीडीएमई भी आपको बार बार सतर्क करना चाह रहा है अपने नोटिस के माध्यम से। तो कल की डेट में एमपीडीएमई ने एक और नोटिस फिर निकाला है रिगार्डिंग दी एमएमवीवाई स्कॉलरशिप कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियोस एक बनाया था एमएमवीवाई के बारे में, उसमें बहुत बच्चों ने सीखा है और जाना है कि क्या चेंजेस इस बार स्कॉलरशिप में आए हैं। तो उसी वीडियो का आपको देखना है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये उसी वीडियो का कंटिन्यूसन है, और एमपीडीएमई तो आपको बताना ही चाहता है कि आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि इस योजना में क्या चेंजेस इस बार आए हैं और उसी चेंजेस के हिसाब से आप ये स्कॉलरशिप ले। नहीं तो ये ना हो जाए कि आपको कॉलेज मिल जाए, आप प्रॉपर एडमिशन भी ले लें और आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही ना हो, और आपको जो भी फीस है 15 से लेकर 20 लाख रुपए वो खुद से देनी पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपका वहाँ पे एडमिशन होगा तो उसके बाद आपसे वो लोग सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड भरवाएंगे, और यदि आपने एक बार भर दिया तो जितनी भी फिर फीस है कॉलेज की वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो एमपीडीएमई का यही मेन उद्देश्य है कि आप सबसे पहले ये जान लें कि इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर इसमें क्या इस बार न्यू चेंजेस है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस बात पे फोकस एमपीडीएमई भी करना चाह रहा है तो वो क्या बोलना चाह रहा है, इस योजना में क्या इस बार बदलाव आए हैं, तो वो हम पूरे प्रॉपर नोटिस को पढ़ेंगे और उसका फिर क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखेंगे। ठीक है, तो कल की डेट में आया नोटिस, ठीक है, जिसमें एमपीडीएमई ने बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 है, इसमें जो भी बच्चे एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एमएमवीवाई स्कॉलरशिप में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक, जो हुए हैं 14 जून 2025 को। तो एमपीडीएमई ने बोला कि आप इस डेट को जो भी चेंजेस आए हैं उसको भली भांति पढ़कर समझ लेवें, और उसके बाद ही आप इस योजना का लेने या फिर ना लेने का निर्णय लेवें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप लेने के बाद मुझे क्या करना है। पहले एमएमवीवाई स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया था वो अलग था, बॉन्ड का क्राइटेरिया अलग था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तो वो क्या है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, तो वही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पे जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय मीन्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो तो बहुत ध्यान से बात सुन ले, समझ ले। तो आपको एक एक बात अच्छे से लास्ट तक सुननी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमएमवीवाई स्कॉलरशिप का बच्चे बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, वो इस विकल्प को चुनने पर प्रपत्र नंबर 12 मीन्स जो प्रोफार्मा नंबर 12 है, उस जो कि 500 रुपये के आपको स्टाम्प पेपर में नोटराइज कराना है, ठीक है, वो आपको जमा करना होगा। तो आप इस नोटिस से क्या समझ रहे हैं? संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश ने निकाला है कि मेनली प्राइवेट कॉलेज पे फोकस किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो देखिए, फिर उन्होंने प्रपत्र 12 डाल दिया और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि जो भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने वाले जो विद्यार्थी और जो पात्र हैं वो अभ्यर्थियों के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, मीन्स जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पे एमएमवीवाई का स्कॉलरशिप ले रहे हैं, उन्हें इस प्रोफार्मा में जो कि 500 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको नोटराइज करवाना है। ठीक है, में ये सारी चीज़ें लिखवानी है कि यह कि मैं जो भी आपका नाम है, आपके पिताजी का जो नाम है, वो आप जहाँ के निवासी है, वहाँ का तहसील क्या है, जिला क्या है, जो प्रवेश परीक्षा नीट 2025 के परिणाम के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी हूँ एवं यह कथन करता हूँ कि, फिर यहाँ पे जो रूल्स में चेंजेस है वो लिखा है को भली भांति पढ़कर समझ लिया है और यह है कि उक्त योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप साइन करेंगे और यह कि मैंने शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है एवं शपथ पत्र आज दिनांक ये को यहाँ पे है और यहाँ पे जो गवाह है। ठीक है, तो ये आप कब भरेंगे? जब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे एमएमवीवाई से, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए बच्चों कि इस बात से आपको ये कन्फर्म हो गया है कि जो भी चेंजेस है, अब क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो वो मेनली प्राइवेट कॉलेज के लिए 100% एलिजिबल है कि वहाँ पे जो भी बच्चा एडमिशन लेगा MMBY से, उसको सारी फीस लोन के रूप में मिलेगी। और यदि वो 5 साल का प्रॉपर बॉन्ड करता है तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है, सपोज गवर्नमेंट ने 80 लाख रुपए आप पे खर्च करी, आपने 5 साल का बॉन्ड किया, तो आपके 80 के 80 गवर्नमेंट आपका ऋण चुका देगी। लेकिन आपको 80 लाख रुपए दिया गवर्नमेंट ने पढ़ाई करने के लिए, आपने 5 साल बॉन्ड नहीं किया, आपने बस 2.5 साल ही बॉन्ड किया, तो आपका 40 लाख रुपए माफ हो जाएगा, बाकी 40 आपको अपने जेब से देने होंगे। ये किस कॉलेज के लिए? मेनली प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो बच्चों ये आपको बात बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। और MPDME ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जो चीज़ें हैं और जो ये चेंजेस हैं, आप देखिए कि यहाँ जो 14/6/25 को क्या आया नोटिस, वो नोटिस बच्चों ये है, ठीक है, 14/6/25 वाला नोटिस ये। और ये नोटिस MPDME क्या बोल रहा है कि जो भी निजी चिकित्सा में जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए इज़ मच मोर एप्लीकेबल देन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अब गवर्नमेंट के लिए क्या होगा हम वो भी देखेंगे। यार देखो, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं इस आदेश के बारे में। हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें भी आपको फिर बताते हैं कि इसमें मेनली क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो इसका जो क पॉइंट कहता है वो क्या कहता है वो सुनो कि MBBS पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि MP में जितने भी MBBS के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन सबकी फीस है 1 लाख। ओके, तो इस योजना के तहत सरकार अब ये बोलना चाह रही है कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस है उतनी हम स्कॉलरशिप जो भी इस योजना को लेना चाहते हैं वो हम आपको देंगे स्कॉलरशिप के रूप में, मीन्स छात्रवृत्ति के रूप में। इसका मतलब ये कि आपको 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देगी ही, यदि आप प्राइवेट कॉलेज ले या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले। आई होप कि आपको समझ में आया कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। अब आप अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन है बच्चों कि उक्त बिंदु क्रमांक क, मतलब इसके अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शेष राशि धनराशि योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दे होगी। बच्चों अब इसका मतलब आपको बताता हूँ कि सपोज आपके कॉलेज की फीस है 15 लाख रुपए 1 साल की। ओके, तो जब आप इस योजना का बेनिफिट लेते हैं तो आपको छात्रवृत्ति तो दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए आपको छात्रवृत्ति दे दी गई। अब जो बाकी 14 लाख है ये आपको बच्चों दिया जाएगा ऋण के रूप में, मीन्स लोन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो आपको 14 लाख का लोन मिलेगा। ओके, और 1 लाख की आपकी स्कॉलरशिप हो गई, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है उतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 14 लाख रुपए यहाँ पे हो गया। तो अभी 14 लाख का लोन है, ऐसे ही आपकी जो 4-5 साल की फीस है MBBS की वो गवर्नमेंट आपको लोन के रूप में देती जाएगी। अब इसके बाद जब भी आपको गवर्नमेंट ये पैसा देगी तो आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट के लिए 5 साल के लिए आपको जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जाके काम करना होगा। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको 5 साल के लिए वहाँ पे काम करना होगा। यदि आप 5 साल की प्रॉपर अपनी ड्यूटी करते हैं ग्रामीण इलाकों में तो आपका जो भी फीस गवर्नमेंट ने दिया लोन के रूप में वो सारा पैसा माफ़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बॉन्ड नहीं करते हैं पूरा कंप्लीट, यदि आपने समझ लीजिए कि 5 साल में 2.5 साल ही काम किया तो आपका जो आधा पैसा है वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो आधा पैसा हुआ वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो बच्चों इसका ये इसलिए भी लाया गया क्योंकि अभी तक मेधावी योजना में क्या था कि आपका 5 साल का बॉन्ड होता था और आपको अपना बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 1 साल के 5 लाख के हिसाब से आपको 25 लाख रुपए देने होते थे और 25 लाख में आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता था। लेकिन बच्चों गवर्नमेंट आपके लिए 60 से 70 लाख रुपए खर्च कर रही थी, कुछ कॉलेज में 80 से 90 लाख भी खर्च कर रही थी। तो आप देखिए कि 40-45 लाख का गवर्नमेंट का एक बच्चे पे नुकसान हो रहा था। तो इसीलिए, और आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 1 लाख रुपए फीस है, लेकिन प्राइवेट की फीस 15 लाख 17 लाख ऐसी फीस है। तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जितना भी बजट आ रहा था उसका पूरा पैसा MBBS के प्राइवेट कॉलेज में ही चला जा रहा था। तो इसलिए ये जो चेंजेस है ये गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेज के लिए मेनली किए हैं और प्राइवेट कॉलेज के ही बच्चों को 5 साल का बॉन्ड करना होगा। आप खुद ही सोचिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की सिर्फ फीस 1 लाख रुपए है और 1 लाख फीस है और आपको 4.5 साल की फीस भरनी है, तो बस आपको 4.5 लाख रुपए भरना है गवर्नमेंट कॉलेज में और 4.5 लाख में आपसे गवर्नमेंट 5 साल का बॉन्ड थोड़ी कराएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए ये 2 साल का ही रहेगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे गवर्नमेंट आप पे 80 से 90 लाख रुपए खर्च कर रही है वहाँ पे ये प्रॉपर 5 साल का रहेगा बॉन्ड, और आप आधा सर्विस करते हैं तो आपकी आधी फीस माफ़ हो जाएगी और पूरा करते हैं तो पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो आई होप कि ये क्या कहना चाहता है वो हमने आपको अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। अब इस बार जो मेन चेंजेस आए हैं बच्चों वो ये आए हैं, अभी तक नीट में कोई रैंक क्राइटेरिया नहीं था, पहले जेईई मेंस में था, अब नीट में भी आ गया है कि यदि किसी के 1.5 लाख के अंदर रैंक है तभी उसे इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो ये इस बार इस योजना में न्यू चेंजेस हैं जो कि आए हैं 14 जून को, ठीक है, 2025 में। इसके साथ ही आपको MP का डोमिसाइल होना मस्ट है कि आप MP का डोमिसाइल होनी चाहिए और आपको शासकीय
या प्राइवेट, दोनों कॉलेज में इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो भी चेंजेस है ये 25-26 मतलब इसी सेशन से प्रभावशील होंगे, ये इसमें बताया गया है। और जो भी इस योजना का बेनिफिट लेंगे उन्हें 5 वर्ष का प्रॉपर रूरल सर्विस बॉन्ड करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं बच्चों, ठीक है, इस योजना में, और किन कॉलेज में इसका ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट शो होगा। ये हम सारी चीज़ें जान चुके हैं। और ये जो है प्रपत्र, ये मेनली प्राइवेट कॉलेज वालों को बनाना है, ये एमपीडीएमई ने साफ साफ बोल दिया है। और ये जो भी चेंजेस है वो प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए ही मच मोर एप्लीकेबल होंगे। ये भी चीज़ें आपको सारी चीज़ें पढ़ने के बाद समझ में आ रही होगी। यदि आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया, आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक समझ में आए तब तक देखिए। और ये समझिए कि जो चीज़ें वहाँ लिखी है वो सही है या नहीं। ओके, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद भी कोई आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलते रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिए। और यदि आप हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा में डीएम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे बहुत से बच्चों की हेल्प हो रही है, यदि आप भी कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।